बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल शरबत की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग है और काफ़ी हेल्दी है ये रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम दूध को बॉयल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करी हूँ और फ्रेश दूध लिया है मैंने। डब्बे वाला दूध का इस्तेमाल मैं नहीं करी हूँ क्योंकि उसमें कोई भी एनर्जी नहीं होती है और प्रेशराइज़ दूध होते हैं, तो मैं अनप्रेशराइज्ड दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैं 1.5 लीटर दूध डाल रही हूँ, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है। इसको बॉयल कर लेंगे हम। तो देखिए दूध में थोड़ा सा बॉयल लग गया था, तो मैंने इसको हिला लिया है, एक बॉयल दे दिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। तो चीनी मैं यहाँ पे आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन ये 1.5 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट जाएगी क्योंकि हम इसके अंदर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल भी करेंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे और अब हम इस चूल्हे की आँच को बंद कर देंगे। चीनी को बस डिज़ोल्व कर लेंगे। चीनी को मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और अब हम इसको चूल्हे पे से उतार के इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे। अब ये दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें कुछ आगे के इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसका है रूह अफ़ज़ा, और रूह अफ़ज़ा से काफ़ी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है। तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैं डालूँगी तकरीबन 1/4 कप। और जितना आपको अच्छा लगे, जितना आपको अच्छा कलर चाहिए हो उसका, डार्क या लाइट, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा को डालते जा रहे हैं, उसको कंटिन्यूअस मिक्स करते जा रहे हैं। तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट कलर आया है इसका, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में बनता है ये। तो यही कलर मुझे चाहिए था। बस तकरीबन मैंने 1/4 कप के करीब रूह अफ़ज़ा इसमें शामिल कर दिया है। तो इस दूध में मैंने चीनी को भी डिज़ोल्व कर लिया है और रूह अफ़ज़े को भी डिज़ोल्व कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर कटा हुआ तरबूज, जो कि 1 कप है। बिल्कुल छोटे-छोटे चंक्स में मैंने इसको काट लिया था और इतना बड़ा ही डालिएगा आप, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल में ये मिलता है। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें और अब हम इसमें शामिल करेंगे तुख्म मलंगा। तो ये तकरीबन आधा कप पानी था जिसके अंदर मैंने तुख्म मलंगा 1 टेबल स्पून डाल दिया था और इसको मैंने भिगो दिया था। फूलने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और ये पेट के लिए काफ़ी मुफीद है। तो ये शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कुटे हुए बादाम, तकरीबन 1 खाने का चम्मच, और इसमें डालेंगे पिस्ते। तो बिल्कुल बारीक कटे हुए पिस्ते हैं, 1 खाने का चम्मच ही डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। अच्छा जी, जब आपने इसको सर्व करना हो तभी आप इसमें बर्फ़ डालिएगा, वरना तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा इसमें और इसका टेस्ट चला जाएगा। तो जब आपने बनाना हो तो आपने बर्फ़ जो है वो आखिर में डालनी है। अब हम सर्व करने से पहले इसमें शामिल करने लगे हैं आइस क्यूब्स। तो जितने आपको अच्छे लगें उतने आप मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं इसके अंदर। बस इसको मिक्स करेंगे और सर्व कर लेंगे। तो ये रमज़ान के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस ड्रिंक को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा बना के, और फ़ीडबैक इसका मुझे लाजमी दीजिएगा। और आज की रेसिपी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी में। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।